ओम शांति। आज 1 फरवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। बाबा क्योंकि पढ़ाते हैं, निराकार हैं, तो स्टूडेंट बाबा की पढ़ाई तभी पढ़ सकता है जब वो स्वयं निराकारी स्थिति में हो। यदि वो स्वयं साकारी उस देहधारी की उसमें है तो वो कैसे पढ़ सकेगा? पढ़ भी नहीं सकेगा और कुछ ग्रास्प भी नहीं कर सकेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम देहधारी को नहीं देखो, तुम निराकार को देखो। तुम सामने ब्रह्मा को भी नहीं देखो, परंतु सामने जो शिव बाबा है उसको देखो। प्रश्न है, ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी सुख में रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है। दूसरा भी प्रश्न है कि योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? योग से कौन सा डबल फायदा होता है? एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता और दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। योग जो है वो हमें बहुयामी लाभ देता है। बाबा ने आज 2 हाईलाइट किए हैं। एक तो कहा है कि पास्ट के विकर्म विनाश होते हैं। कैसे? जब आप शिव बाबा को याद करते हैं तो आपकी मनसा की सफाई होती है, शुद्ध होती है, और नेचुरल है जब आपकी मनसा शुद्ध होती है तो आप आगे विकर्म भी नहीं करेंगे। तो ये डबल लाभ एक ही वक्त पर हमें होता है। गीत है, माता तू है सबकी भाग्य विधाता। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहाँ देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं। नज़र पड़ती है जिस्म पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं। मनुष्य पर ही नज़र जाती है। यहाँ तुम्हारी नज़र किसी देहधारी पर नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परमपिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फर्क पड़ गया ना। फिर बाबा ने कहा कि ये समझने की बात है और बाबा इस बात को अंडरलाइन कराते हैं कि जो ज्ञान बाबा सुना रहे हैं वो ब्रह्मा रथ के द्वारा तो सुनाते हैं, परंतु कोई बहन भी अगर सुनाती है और उससे भी हम प्रभावित होते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि शिव बाबा ब्रह्मा रथ के द्वारा सुना रहे हैं। और बाबा ने कहा कि सत्संगों में भी बताया कि कुछ सुनते हैं तो समझते हैं फलाने ये वेद सुनाते हैं। मनुष्यों के मर्तबे पर, जाति पाति पर दृष्टि जाती है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वहाँ दृष्टि चली जाती है। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा तरफ। फिर बाबा ने कहा कि दिखाते हैं नर्क में है दुख, बाकी ऐसे कोई नदियाँ आदि नहीं है जैसे रौरव नर्क, विषय वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। ये तो सज़ाएं खानी होती हैं। तो वो रोचक बातें लिख दी हैं। आगे तो जिस अंग से बुरा काम करते थे वो अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सज़ा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलती है। फांसी की सज़ा कोई कड़ी नहीं है, वो तो बहुत ईजी है।
मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं, शिव पर देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेवे। वो आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं, वो तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को ख़त्म कर देते हैं दुख के कारण, फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने जीव घात के ऊपर बताया। ये देखिए, बाबा ने जो बात कही ना, इसको हमको ठीक से अंडरस्टैंड करना है। ऐसा नहीं कि फांसी की सज़ा को बाबा कोई अप्रूव कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि कोई उसको अप्रूव कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि वो जैसे कोई चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है, चिचला के कोई मरता है, उससे तो 1 सेकंड में आत्मा उड़ जाती है। उस हिसाब से बाबा ने ये बात कही है। बाकी इस बात को हमको ठीक रूप से अंडरस्टैंड करना होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये जगत अम्बा जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन कर्ता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनको फिर कुल कैसे हो सकता है। तो अभी तुम जानते हो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ, वो है शिव बाबा, वही पतियों का पति, पिताओं का पिता है, सब कुछ वो एक ही है, उससे उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाप कहते हैं कि इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं, वो सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे, बेहद का बाप आकर बच्चों को सुल्टी मत देंगे। फिर बाबा ने कहा अब देखो जगत अम्बा का गीत गाते हैं परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है परंतु जगदम्बा है कौन ये भी जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं परंतु जानते नहीं हैं कि काली और जगदम्बा में क्या फ़र्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया है। फिर बाबा ने कहा कि हमको बाप राजयोग सिखलाते हैं तब जबकि तुम्हारा हठ योग पूरा होना है। हठ योग और राजयोग बहुत समय से हम लोगों ने हठ योग किया ना, द्वापर योग से, तो बाबा कहते हैं मैं आकर के जब वो पीरियड पूरा होता है तो मैं आकर राजयोग सिखाता हूँ। बाबा ने कहा कि तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र कमल फूल समान। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं, ठंडे हो जाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा है इसलिए गफलत मत करो। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया, ऊंची स्टेज पर रह, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। माया जीत तो बन रहे हो लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे, जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। और आज बाबा बताता है कि प्रकृति जीत होना भी आवश्यक है। प्रकृति जीत में हमारी 2-3 बातें आती हैं। एक होता है जो सामान्य प्रकृति जलवायु अग्नि, दूसरा है अपनी प्रकृति। अपनी प्रकृति अर्थात अपने शरीर,
इसके भी हमको वशीभूत नहीं होना है। और तीसरा बाबा कहते हैं प्रकृति नेचर को भी कहते हैं कि इसकी नेचर, इसकी प्रकृति से मेरी प्रकृति नहीं मिलती है, इसकी नेचर से नहीं मिलती है। तो दूसरों के संस्कारों पर विजय प्राप्त करना, उसको भी बाबा प्रकृति जीत कहता है, जिसको हम स्वभाव कहते हैं। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।